स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न कैप्सूल। मैं प्रगति मांजरेकर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। लास्ट वीडियोस में हमने एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के बारे में स्टडी कर लिया था, जिसमें हमने एग्रीकल्चर टूल्स, प्लग, हू एंड कल्टीवेटर के बारे में जान लिया था। मैडम आज के टॉपिक में हम ये जानेंगे सोविंग के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सोविंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो बीज हमें जो मिट्टी में डालना बहुत ज़रूरी है। सॉइल प्रिपरेशन हो गया, सॉइल को प्रॉपर लेवल में आ गए, जो भी क्रम सा निकाल लिया। अभी जो नेक्स्ट बार तो जो बीज होता है वो मिट्टी में डालना, तो वो क्रॉप प्रोडक्शन का सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर बीज ही नहीं जाएगा तो क्रॉप कैसे उगेगा, राइट? सो बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी आर सिलेक्टेड। तो कहने का मतलब ये है कि उस अच्छे सीड में खूबियाँ क्या है। एक तो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, गुड क्वालिटी का होना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी। जिससे क्या होगा कि अगर हेल्दी सीड्स रहा, अच्छे क्वालिटी का सीड्स रहा, तो क्रॉप का जो प्रोडक्शन भी है वो बढ़ता भी है और काफ़ी गुड क्वालिटी का क्रॉप हमें मिलेगा। फार्मर प्रेफर टू यूज सीड्स विच हैव हाई यील्ड। मतलब फार्मर्स होता है वो ऐसे क्वालिटी के क्रॉप का सीड्स यूज करते हैं जिससे क्या हो, क्रॉप बड़े पैमाने में, फसल है वो बड़े पैमाने में ग्रो हो सके, राइट? तो ये आप देख सकते जो पिक्चर है वो कैसे वो सीड का सोविंग कर रहा है। आई होप आपको ये जो स्लाइड है वो क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यस, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। तो मैंने अभी बताया था कि सीड अच्छे क्वालिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीड अच्छे क्वालिटी का रहेगा तब जाके सीड की क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो अच्छी खासी बढ़ेगी। अच्छा सीड नहीं रहेगा तो अच्छे क्वालिटी का क्रॉप नहीं मिलेगा, राइट? और जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन भी अच्छी खासी नहीं मिलेगी। तो हम कैसे पहचाने कि सीड का सिलेक्शन कैसे करें कि कौन से सीड्स है वो अच्छी क्वालिटी का है और कौन सी सीड बैड क्वालिटी का है। ओके, तो हम आज ये टॉपिक पे हम ये स्टडी करते हैं। यहाँ पे जो पहेली है वो सोच रही है कि क्या सोच रही है पहेली जानते। One day I saw my mother put some gram seeds in a vessel and pour some water on them. तो एक बार मेरी मम्मी को देखा था, पहले अपनी माँ को देख रही थी कि एक बड़ा सा एक पतीली या एक बर्तन लिया था, उस बर्तन पे उन्होंने चना या ग्राम सीड्स बोलते वो उस पर डाल दिया था और उस ग्राम सीड्स पे पानी ऐड कर दिया था। आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के बाद आप क्या देखते हो, some seeds are started to float on top। तो कुछ सीड्स ऐसे थे वो पानी में तैर रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे। एंड आई वंडर व्हाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। अब पहेली वो है वो ऐसे गुत्थे में आ गई कि पहेली सोच में पड़ गई कि ऐसा क्यों हुआ कि जो सीड्स है वो पानी में स्विमिंग कर रही है, पानी में तैर रहे। क्या रीज़न है फ्लोट होने के पीछे, क्या रीज़न है? तो इसके यहाँ पे इसके रिगार्डिंग एक एक्टिविटी हम वो स्टडी करेंगे जिससे आपको सारा चीज़ इजीली क्लियर होगा और आप खुद भी पहचान सकोगे कि जो गुड क्वालिटी का जो सीड क्या होता है और बैड क्वालिटी का सीड क्या होता है, राइट? तो जानते हैं एक्टिविटी से। तो देखिए, टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ वाटर इट। आप सबसे पहले क्या कीजिए, बीकर लीजिए, इस बीकर में आधा बीकर पानी उस पे ऐड कीजिए। पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड एंड स्टीर वेल, वेट फॉर सम टाइम। उसके बाद क्या करो, इसमें आप जो व्हीट आता है, व्हीट के जो सीड्स है एक मुट्ठी भर के आप उसमें डाल दीजिए थोड़ा बहुत, ठीक है? और उसके बाद क्या करो, इसको अच्छे से मिला लो। क्या करना है, इसे मिलाना है। अभी आगे क्या होता है देखिए, आगे क्या होगा, आगे आप ये दिखोगे कि कुछ सीड्स ऐसे हैं वो पानी में नीचे सेटल डाउन रहेगा और कुछ ऐसे वो पानी में स्विमिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे? तो बच्चों इसके पीछे रीज़न ये है,
आप ये जो एक्टिविटी आपको ये बताना चाह रहा है अच्छा सीड्स क्या है, खराब सीड्स क्या है। तो जो हैवी सीड्स जो पानी में सेटल डाउन है वो गुड क्वालिटी का सीड्स है। कैसी क्वालिटी सीड्स है ये? गुड क्वालिटी सीड्स, मतलब ये काफी अच्छी सीड्स है, गुड क्वालिटी सीड्स। पर जो ये लाइटर सीड्स होते हैं वो बैड क्वालिटी का होते हैं, राइट? ये बैड क्वालिटी का सीड होता है। तो ये मतलब इससे आपको पता चलेगा क्यों ये तैर रहे होते हैं, क्योंकि लाइट वेट का होता है। दूसरी बात वो हॉलो होता है, ओपन रहता है, जिससे क्या होगा ये जो सीड्स है वो पानी में तैर रहा होता है। तो ये जो तैरने वाले जो सीड्स है ना वो काफ़ी डैमेज सीड होते हैं, वो काफ़ी खराब सीड होते हैं। और ये जो पानी में जो सेटल डाउन है जो नीचे, वो कैसा सीड है? गुड क्वालिटी, अच्छी खासी सीड। अभी आप खुद ने ये जो एक्टिविटी आप घर पे ही परफॉर्म कर सकते हैं, आप खुद चेक कर सकते हो। अभी आपको तो समझ में आ गया होगा, आपको अच्छी खासी जानकारी मिल गई कि आपको गुड क्वालिटी सीड्स और बैड क्वालिटी सीड्स में क्या डिफरेंस है। अगर आपको ऐसा अंतर करना हो तो आप इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए आप ये प्रूव कर सकते हो कि ये अच्छी क्वालिटी का सीड्स है और ये बैड क्वालिटी का सीड्स है। साइंस को कैसा होता है, थ्योरी बेस से समझना अच्छी बात है, पर उसे प्रैक्टिकली भी अप्लाई करना उतना ही ज़रूरी है। वरना ये नॉलेज का कोई मतलब नहीं कि आपको आगे और आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो भी पढ़िए नॉलेज के लिए पढ़िए और उसे अच्छे से अप्लाई भी कीजिए, ठीक है। सो ऑब्जर्वेशन ये है, आफ्टर सम टाइम सम सीड्स स्टार्ट फ्लोटिंग। तो आप ऑब्जर्व क्या करते हो, कुछ सीड्स होते हैं वो पानी में तैर रहे होते हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, एंड सम ऑफ देम सिंक इनटू द बीकर। और कुछ सीड ऐसे वो पानी में डूब रहे हैं। सीड विच फ्लोट आर लाइट इन वेट, जो पानी में तैर रहे हो कैसे, लाइट वेट का है। एंड सीड विच सिंक आर हैवी, और जो सीड है वो जो पानी में डूब रहे हैं, डूबे हुए सीड वो कैसे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं। कैसे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हैवी। और ये कैसा है, काफ़ी लाइट वेट का है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि डैमेज सीड्स क्या है, डैमेज सीड्स बिकम हॉलो सो दे आर लाइटर। मतलब ये लाइटर सीड्स क्या है, ये तरह का डैमेज सीड्स है, मतलब कि बैड क्वालिटी सीड्स है। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ। ये पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कीजिए, ठीक है, जिससे आप भी पता लगा सके। क्वेश्चन में अक्सर पूछते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई डैमेज सीड्स और गुड क्वालिटी सीड्स। ओके, चलो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यस, अभी हम मेथड्स के बारे में स्टडी करते हैं कि सोविंग करने का मेथड क्या है। तो इसमें हम पहला मेथड स्टडी करेंगे, वो है ट्रेडिशनल मेथड, जो ओल्डन मेथड, जो पुराने टाइम पे इस मेथड से यूज़ करते थे। तो देखिए क्या है मेथड। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोविंग सीड इज शेप लाइक फनल। तो पहले के टाइम पे कैसे था, ये जो फनल दिखा है ना, ये फनल शेप का एक टूल आता है, उसमें वो लोग बीज डालते थे। जो बीज है वो इस पाइप से पास होकर सीधा मिट्टी में चला जाता है। बेल आगे बढ़ती है और ये जो फार्मर है ये जो सीड से डालते हैं, जैसे जैसे बेल आगे बढ़ती है वैसे वैसे सीड से वो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वो पहुंच जाती है सॉइल के अंदर। द सीड्स आर फील्ड इनटू द फनल। जो बीज है वो फनल में फील्ड होते, भरे हुए होते, एंड पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड। मतलब कि 2-3 पाइप से गुजर के, जिसके जो एंड काफ़ी शार्प होते हैं, वहाँ से गुजर के फिर डायरेक्ट जाता कहाँ पे, मिट्टी में जाता है। एंड दिस एंड्स पियर्स इनटू दी सॉइल एंड प्लेस सीड देयर। तो पर्टिकुलर डिस्टेंस में जो मिट सोविंग होता है, बीज है पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जा रहा है। इस मेथड को हम ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं। तो ये जो बीम है ये बुल के सहारे या कैमल या हॉर्स के सहारे ये परफॉर्म होता है। ये मेथड है वो ट्रेडिशनल मेथड है, क्योंकि उस ज़माने में मैंने बताया था मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं था, तो सोविंग करने के लिए वो इसी मेथड से ही वो यूज़ करते थे और सोविंग करते थे एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस में। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसका नाम है सीड ड्रिल, ये मॉडर्न टेक्निक्स में आया, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आ गया, राइट। अभी क्या होता है वो बता दे। द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोविंग विद द हेल्प ऑफ
ट्रैक्टर। मतलब ये जो सीड ड्रिल है वो किसकी मदद से होता है? ट्रैक्टर की मदद से। ट्रैक्टर के पीछे क्या करते हैं, सीड ड्रिल को अटैच करते हैं, जिससे क्या होगा, ट्रैक्टर आगे बढ़ती जाएगी, जो सीड ड्रिल है वो भी ट्रैक्टर जिस डायरेक्शन पे जा रहा है उसी डायरेक्शन पे सीड ड्रिल भी जाएगा, जिससे क्या होगा, वो पर्टिकुलर अच्छे डिस्टेंस पे वो सोविंग होगा। दिस सोव्स द सीड यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। मतलब पर्टिकुलर हाइट और पर्टिकुलर डिस्टेंस में ही सोविंग होता था। इसकी एक अच्छी बात ये थी, वरना क्या होता है, अगर एक ही जगह पर बहुत सारे सीड अगर हो गए तो ओवर क्राउडिंग होगा, तो प्लांट को प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर न्यूट्रिएंट, प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर मिनरल्स वो नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि प्रॉपर पानी भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए डिस्टेंस होना ज़रूरी है। क्या आप भीड़ में रह सकते हो? क्या आप भीड़ में पढ़ पाओगे? क्या भीड़ में खाना खा पाओगे? क्या भीड़ में इतने सारे बहुत सारे लोग होंगे, उस बहुत सारे लोग के बीच क्या आप सर्वाइव कर पाओगे? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं भीड़ बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। तो ये तो बेचारे प्लांट्स वो कैसे कर सकते? तो सीड्स को प्रॉपर डिस्टेंस में यूनिफॉर्मली, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस और इक्वल हाइट में सोविंग होना ज़रूरी है। ओके, इट एंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोविंग। इससे ये होता, इससे एक चीज़ होता क्या है कि जो सीड्स होते हैं वो मिट्टी में इजीली कवर्ड रहता है। और वो चिड़िया लोगों का टेंशन भी, चिड़िया होती है वो अगर मिट्टी अगर सॉइल में दिखी तो खा जाती है, पर लेकिन इससे एक फ़ायदा ये है कि कोई भी बर्ड्स है ना, उसको वो उस सीड को खा नहीं पाएगा। This protects seeds from being eaten by the birds and sowing used by using a seed drill and save time and labor। इससे एक खास बात ये है कि हमारा समय बहुत बचता है, क्योंकि जनरेशन बहुत स्मार्ट है, राइट। तो स्मार्ट काम करने चाहिए, तो सीड ड्रिल के थ्रू क्या होगा, हमारा जो टाइम है वो बच जाएगा और हमारी मेहनत भी वो भी बच जाएगी, और जो काम है वो फास्ट होता रहेगा। ठीक है ना, ये आप इमेज देखते हो किसका है, ये सीड ड्रिल का इमेज है। आप प्रॉपर्ली देख लीजिए, जो भी पॉइंट है मेंशन कीजिए। कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ जरूर सकते हो। ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यस, एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी, अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट। तो पर्टिकुलर डिस्टेंस में क्या होता है, सीड सोविंग करना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ सोविंग किया तो उसके हिसाब से यहाँ दिस पॉइंट, ऐसे पर्टिकुलर, मतलब कि दो सीड्स के बीच में एक स्पेस होना ज़रूरी है। वरना क्या होगा, अगर मैं जगह ना दूँ, इतना करीब रखूँ, तो जिससे क्या होगा, ये जो प्लांट्स जो ग्रोथ जो होगा वो प्रॉपरली होगा नहीं। प्रॉपर न्यूट्रिएंट, प्रॉपर मिनरल, प्रॉपर वाटर, प्रॉपर सनलाइट उस प्लांट को जो बरोबरी से मिलना चाहिए वैसा मिलता नहीं है, राइट। तो ओवर क्राउडिंग से हमें बचना ज़रूरी है। ओवर क्राउडिंग अगर नहीं रहेगा तो इससे एक बेनिफिट ये मिलेगी कि दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट अच्छी खासी मिलेगी, न्यूट्रिएंट मिलेगा एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, और मिट्टी में अच्छा खासा वाटर भी मिल जाएगा। At times a few plants may have to be removed to prevent overcrowding। कभी कभार आपने देखा होगा कि खेतों में हद से ज़्यादा अगर प्लांट्स अगर ग्रो हो रहे हैं, लग रहा है कि प्लांट्स को प्रॉपरली डिस्टेंस, मतलब प्रॉपर स्पेस नहीं मिल रहा है, तो कुछ प्लांट्स हमें उखाड़ कर निकालने भी पड़ते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो, ओवर क्राउडिंग ना हो, क्योंकि हर क्रॉप को, हर एक प्लांट को प्रॉपर स्पेस, सनलाइट, न्यूट्रिएंट और वाटर मिलना काफ़ी ज़रूरी है। वो ही नहीं रहेगा तो क्राउडिंग होगी और हर प्लांट्स को बरोबरी से न्यूट्रिएंट मिनरल्स नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी ओवर क्राउडेड प्लांट्स को निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आज के टॉपिक के लिए हम यहाँ तक ही रखते बच्चों। अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।